बुलडोजर आया तो मुस्लिम कॉलोनी से एक फोन आया, सिब्बल साहब बचा लीजिए। महाकाल के शहर उज्जैन में बुलडोजर आया तो क्या तुर्की से भारत को कॉल आई? एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद। ऑपरेशन खत्म करो, देख क्यों मचा हड़कंप। बुलडोजर ने ऐसा क्या किया? उज्जैन का मुसलमान बोला पाकिस्तान ही चले जाते हैं। आंखों पर बंधी है पट्टी, सच देखने में दिक्कत। मंदिर के भक्तों ने जीत लिया हिंदुस्तान का दिल। कार्रवाई कर रहे एमपी के सीएम मोहन यादव योगी के खिलाफ लगने लगे नारे। क्या देश के आगे धर्म बड़ा है? क्या विकास को रोकती है आस्था? क्यों मचा है उज्जैन की तस्वीर पे बवाल? 5 घंटे के ऑपरेशन में ऐसा क्या दिखा कि दिल्ली में पीएमओ को फोन लगाया गया? बताया गया सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा, आप बताइए क्या आदेश है? गृह मंत्री अमित शाह व्यस्त थे, उनको फोन आया, सर ऐसे तो देश नहीं चल पाएगा। एक छोटा सा मोहल्ला है, मुस्लिम आबादी से खचाखच भरा है, यानी एक मंदिर है तो 15 मस्जिद है। वहाँ 23 मई को सुबह 5 बजे बुलडोजर आता है। करीब 24 बुलडोजर, करीब 500 पुलिसकर्मी, 15 अधिकारी और 20 डबल स्टार पुलिसकर्मी होते हैं। कई क्षेत्रों के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर भी बुलाए जाते हैं। ऑपरेशन की कमान एक नए आईपीएस को दी जाती है। कहा जाता है कि ये आपकी अग्नि परीक्षा है, आपको तय करना है देश बड़ा है या धर्म। ऑपरेशन की कमान कलेक्टर के हाथों में होती है, लेकिन मिशन का इंचार्ज एएसपी को बनाया जाता है, जिनका नाम है जयंत राठौर। राठौर ठीक वैसे ही है जैसे फिल्म राउडी राठौर में अक्षय कुमार को दिखाया गया। उनके साथ निगम आयुक्त आशीष पाठक भी जाते हैं। कई थानों की फोर्स को एक साथ लगाया जाता है और शुरू होता है ऑपरेशन क्लीन। सुबह के करीब 5 बजे उज्जैन से ही बुलडोजर का जन्म हुआ। ये कहानी पहले समझ लेते हैं। यहाँ सीएम मोहन यादव है, लेकिन योगी सरकार ने उज्जैन से ही बुलडोजर ऑपरेशन शुरू किया था। कहते हैं विकास दुबे यहाँ दर्शन करने आया था और वो गिरफ्तार हो जाता है। विकास दुबे पहला अपराधी था जिसके ऊपर देश में पहली बार ऑपरेशन बुलडोजर शुरू हुआ था। पर कौन जानता था बाबा की नगरी उज्जैन में भी बुरके की आड़ में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें देश के विकास से ज्यादा धर्म की चिंता दिखती है। केडी गेट चौराहे से इमली चौराहे तक विकास के लिए अतिक्रमण को हटाना था। यहाँ सिर्फ एक मस्जिद जब्त में थी। बवाल इतना हुआ कि तुर्की से लेकर इंडोनेशिया और ईरान तक तस्वीरों को वायरल किया गया। लेकिन इसी जगह 13 मंदिरों को भी हटाना था। कोई शोर नहीं हुआ, बस हिंदू मंदिर जाकर राम राम जपते हैं। एएसपी खुद हिंदुओं के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पूछते हैं आप भक्त ही आदेश दीजिए समस्या का हल कैसे निकाले। दूसरी तरफ मस्जिद को बचाने के लिए मुस्लिम महिलाएं बुलडोजर को रोकती हैं, यहाँ तक कि बुलडोजर के सामने लेट जाती हैं। तस्वीर सब कुछ बोल रही है। एएसपी ने बोला मंदिर को हम सम्मान से हटाएंगे क्योंकि आपके विरोध को हम समझ चुके हैं। हम इस घटना से क्या समझते हैं? जब भी शांति की बात होती है तो सनातनी सभ्यता का जिक्र क्यों किया जाता है? उज्जैन की इस घटना का जिक्र कर दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में एक तबके को जानबूझ के परेशान किया जाता है। लेकिन क्या कुछ तस्वीरों को देखकर हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं? आप उसका जवाब देना चाहेंगे? पहली तस्वीर खुदा की इबादत की जगह है, जहां से कुछ लोग प्रशासन पे पत्थर फेंकते हैं। दूसरी तस्वीर मंदिर में बैठे भक्त हैं, जो ना नारेबाजी करते हैं ना हंगामा, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान रक्षा कीजिए। एक तरफ 13 मंदिर, एक तरफ सिर्फ एक मस्जिद। फिर हिंदुस्तान का नैरेटिव ऐसा क्यों गढ़ा जाता है? क्या हिंदुस्तान को बदनाम किया जाता है? यहाँ सवाल कुछ और भी हैं। क्या एक धर्म को नहीं पढ़ाया जा रहा है कि खुदा भी आपका विकास ही चाहता है? अगर सरकार करना चाहती है तो फिर करने दीजिए। आप बुलडोजर के सामने क्यों आते हैं? क्या देश का विकास जरूरी नहीं है? हर व्यक्ति चांद पर विकास चाहता है, लेकिन अगर रास्ते में उसकी आस्था आ जाए तो फिर उन्हें विकास नहीं विनाश की तरह सोचने पे कौन मजबूर करता है? उज्जैन में महाकाल की नगरी में कुछ भी बुरा ना होता और ना ही कोई कर सकता है, लेकिन नफरत की सियासत के शिकार कुछ लोग हमेशा गलत नजरिए से देखते हैं। कहते हैं उनके साथ गलत हो गया है। हे सऊदी के सुल्तान हमें बचा लो, हे तुर्की के किंग हमें बचा लो, हे पाकिस्तान की आका हमें बचा लो। ऐसा कहने की जरूरत हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों पड़ती है? क्या आप समझ पाए? एक धर्म तो यही चाहता है कि शिव ही दुनिया के दाता है, तो फिर शिव के सामने टकराने का क्या मतलब है? लेकिन दूसरा धर्म इस बात को क्यों नहीं समझ पाता? फिर शिव की नगरी में बुलडोजर ने अगर सफाई कर दी तो वो गलत कैसे है? देश के 99% लोग नहीं समझ पाए। ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आते हैं जिसको देखते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं।
क्या देश में सब कुछ होने दिया जाए और बुलडोजर चल जाए तो विरोध हो जाए? ऐसी हालत है तो योगी को दिल्ली आना होगा, बुलडोजर को राष्ट्रीय हथियार घोषित करना होगा।